पवित्र प्रभु है, वो हमारे जीवन को बनाने वाला परमेश्वर। और ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमें छोड़ दे। उसका स्वभाव मनुष्यों की तरह नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव मनुष्यों की तरह सोच में नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर जैसा है। और आपको बताना चाहता हूं, चाहे आज आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप और मैं आज किसी भी कंडीशन में क्यों ना रहें, लेकिन वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो उसका वादे हमेशा हमारे लिए है। ये नहीं है कि यदि हम उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो उसके वादे नहीं, उसके वादे फिर भी है। याद रखें। क्यों पास्टर जी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने वादों से पीछे नहीं हटता। जो प्रतिज्ञाएं, जो वादे, जो वाचाएं प्रभु ने बांधी है, वो कभी हमसे वो दूर नहीं करता। कब उसकी प्रतिज्ञा हमारे काम आए, कब उसकी वाचाएं, कब उसकी वो सारी बातें हमारे जीवन में कब आए, परमेश्वर ये सारी बातों को समझ के रखता है, चलता है। इसलिए प्रभु कभी नहीं बदलता। उसके वादे और उसकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं बदलती। मेरे प्रियो, आज आपको बताना चाहता हूं, आज आपसे कहना चाहता हूं, हम सोने को आपने देखा, सोना तो सोना होता है। और यदि वो सोना घुम जाए, आपका सोना घुम जाए, और मान लीजिए गलती से बच्चे ने गटर में डाल दिया, और गटर ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन क्या, सुनिएगा बड़े ध्यान से, वो सोना जब गटर में जाता है तो गटर से जब हम उसे निकालते हैं तो फिर भी उसे धोते हैं तो वो सोना ही रहता है। गंदगियां ऊपर से लग सकती है, गंदगियां ऊपर से लग सकती है, गंदगियां हो सकता है, पानी, धूल, मिट्टी, नाना प्रकार कितनी सारी चीजें हैं जो ऊपर से लग सकती है, लेकिन सोने के अंदर नहीं लग सकते। आप उस सोने को उठा के लाइए और आप धोइए, धोते जाइए, वो सोना क्लीन हो जाएगा। याद रखें, परमेश्वर के दृष्टि में हम भी ऐसे ही हैं। आमीन। यदि आपको अच्छा लगे बिल्कुल लाइक जरूर करें और आमीन, यस आमीन जरूर कहें, क्योंकि ये बातें तसल्ली के लिए नहीं, लेकिन हकीकत है कि परमेश्वर हम उसकी दृष्टि में सोने की तरह है और सोने से भी बढ़कर। इसलिए तो स्वर्ग में उसने सोने को हमारे पैरों के नीचे रख दिया, सोने को पैरों के नीचे रख दिया, है ना, ताकि उस सोने पर हम चल सके। यानी हमारी कीमत सोने से भी बढ़कर है ना। इसलिए वो सुंदर किसी ने कहा, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। रूहुआ रूहुआ रूह पाक खुदा बंदया, रूहुआ रूहुआ रूह पाक खुदा वंदया, ना सोना मांगू
ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है, और वो परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, उसके दृष्टि में हम सोने से भी बहुमूल्य है ना। हमारी कीमत बहुमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। सुनिए, यानी जिसकी कोई कीमत नहीं, यानी दो बातें होती हैं। जिसकी कोई कीमत नहीं यानी बेकीमती, कोई काम के नहीं, लेकिन एक वो जिसकी कोई कीमत नहीं होती, यानी उसकी कीमत लगाया नहीं जा सकता, इतना बहुमूल्य। हाँ मेरे प्रिय, बाइबल कहती तू मेरी दृष्टि में, है ना, तू मेरी दृष्टि में कैसा है, अनमोल, प्रतिष्ठित है। चलिए, है ना, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप लॉर्ड। ओ रबा नका शक्करा लबानुआ शंदुरुले आने बेरे बेशेंद्रिलस। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें सच में अनमोल, है ना, सच में परमेश्वर ने हमें अनोखा बनाया। परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा बनाया कि हम उसकी महिमा को कर पा रहे हैं। चलिए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिखंदा बना हुआ शदोरेले बेने बेरे बेरे बेरियान दे बेने की शिकेरेले। यस जीसस, ओ रिखंदरेले बेरे बेरे बे। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Ribana ka shakkandere liane berekete bere bere be. Ribana ka shakundara labana baraka shakkandere be. Yes Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, hallelujah. Rabana wa shandar lebe ni bere bere ke shekendere lebe nabush. और परमेश्वर के वचन में जैसे कि यहाँ लिखा है, चलिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 अध्याय और उसका 17 वचन। भजन 139 अध्याय और उसका 17 वचन लिखा है, मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। ये दाऊद परमेश्वर की महिमा के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, और दाऊद जी कह रहे हैं, मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। यानी कितना कीमती है प्रभु का वचन, कितना कीमती है परमेश्वर के विचार। और मेरे प्रिय, वो परमेश्वर हमें कीमती कहना चाहता है। हम उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। हम उसकी दृष्टि में, है ना। सबोपदेशक का लेखक क्या कहता है, सबोपदेशक 2:8 में लिखा है, मैंने चांदी और सोना और राजा और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवई और गाने वालियों को रखा, और बहुत सी कामनियां भी जिससे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। बहुमूल्य पदार्थों को भी रखा, लेकिन अंत में वो कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। हाँ, यहां परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया। चलिए चलते हैं, है ना। मत्ती 13:40, मत्ती 13:40। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। बहुमूल्य शब्द के अर्थ को हम समझ लो यहां पर कि बहुमूल्य, हाँ मैं आपको आगे बताऊंगा, सुनिएगा ध्यान से। बहुमूल्य, और यह बहुमूल्य एक मोती मिला और एक व्यक्ति ने तो उसे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उसको मोल ले लिया। मैंने बहुमूल्य, जिस रीति से परमेश्वर ने अपना सब कुछ देकर हमें खरीद लिया,
हम उसकी दृष्टि में कैसे हैं? थोड़ा सोच करो। वो जो बेस्ट से बेस्ट चीज उसने हमारे लिए दे दी, वो कैसी चीज होगी मेरे प्रियो? सुनिए तो, अब सुनिए परमेश्वर के वचन। पहला पत्रस 2:7 वो सुंदर तरीके से लिखा, सुनिए। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, यानी आपकी बात है, हमारी बात है ना। यदि तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया, वो कोने का सिरा हो गया। हमारे लिए जो हम विश्वास करते वो हमारे लिए बहुमूल्य है, क्योंकि हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। यस, एक सुनार सोने को अच्छे से पहचान सकता है, परमेश्वर हमें पहचानता कि हम कैसे हैं। और इसीलिए एक बहुमूल्य चीज परमेश्वर ने हमें दिया, और हमारे लिए वो बहुमूल्य है, और उसकी दृष्टि में हम बहुमूल्य है ना। वो सुंदर तरीके से यहाँ लिखा है ना। और यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। देखिए, बहुमूल्य शब्द के अर्थ को हम देख रहे हैं, बहुमूल्य शब्द की बातों को हम देख रहे हैं। यहाँ जो वचन है ना, दूसरा पत्रस 1:1 में लिखा, समून पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। अब उसकी दृष्टि में हम जो वो हमारी उसकी दृष्टि में जो बहुमूल्य है, तो उसने अपना विश्वास हमें दिया, उसने अपना भरोसा हमें दिया, उसने हम पर ट्रस्ट किया कि उस ट्रस्ट के अनुसार हम चल सकते हैं, क्योंकि हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। उसकी दृष्टि में हम बहुमूल्य और प्रतिष्ठित हैं। उसकी दृष्टि में चलिए मैं चीज आपको और बताना चाहता हूं। दूसरा पत्र 1:4 में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। सुनिए, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर जो संसार के बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। बहुमूल्य विश्वास दिया परमेश्वर ने, बहुमूल्य अपना बेटा हमें दिया, बहुमूल्य धार्मिकता के द्वारा हम प्रभु के पास आए, और बहुमूल्य लहू के द्वारा उसने हमें बेशकीमती बना दिया। आज हम बहुमूल्य हो गए, उसकी दृष्टि में हम बहुमूल्य हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का है ना सामर्थ्य ये वचन है। किस रीति से बहुमूल्य है ना। मैं आपको बहुत सारी बातों से बात करना चाहता हूं, है ना। सुनिएगा जरा ध्यान से, कैसे हम बहुमूल्य हैं, है ना। क्या सच में हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हो सकते हैं? हाँ मेरे प्रियो, हम उसकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। इसलिए तो परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, हमारे लिए दे दिया, ताकि हम बचाए जाएं, हम परमेश्वर के करीब आ जाएं। क्या एक अच्छी चीज के लिए आप पैसा खर्चा करते हैं, या बुरी चीज के लिए? थोड़ा सोच के देखिए। बुरी चीज के लिए नहीं, अच्छी चीज के लिए खर्चा करते हैं। सो परमेश्वर भी हमें बहुमूल्य जानकर हमें खरीद कर लेकर आया, है ना। और इसलिए वो हमसे अपनी सेवा करवाना चाहता है, इसलिए वो हमसे लेकर चलना चाहता है, इसलिए वो हमें, चलिए कैसे हम उसके दृष्टि में बहुमूल्य हैं, है ना। सुनिएगा, यदि आप समझ जाएंगे तो परमेश्वर आज आप परमेश्वर के और करीब आ जाएंगे, कैसे उसके दृष्टि में हम बहुमूल्य हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं,
ओके, और पढ़ेंगे एक वचन हम जो हमें मिलता है रबाना का शक्कर अलाबा नुआन दे बेनी के शेकेरे लियान दे बेनी के शेकेरे बे निबेरे बेरे के शेकेंदे लियान अबू रबू रबानी का शकंदर लियास। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय, ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, कई बार हमने देखा होगा, कई बार हमने पढ़ा है, लेकिन याद रखें कैसे, है ना, इस बात को। 37 वचन से 37, और देखो उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। एक पापनी स्त्री पैरों को छू रही है, पैरों को छू रही है। और ये बातें यीशु मसीह तो बाद में रिएक्ट करते, बाद में उन्होंने जो कुछ कहा, लेकिन इससे पहले यीशु करते। सिमोन जिसने यीशु मसीह को बुलाया था वो रिएक्ट कर रहा है, यानी कि अंदर से कुछ बातों को कह रहा है। अरे ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो उसे छू रहे ना वो कौन है। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने बातें की और कहा, है ना, हे सिमोन मुझे तुझसे कुछ बातें कहनी है। उसने कहा बोल गुरु। देख, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उसे अधिक प्रेम रखेगा? सुनिए, तब वो सिमोन कहता है मेरी समझ में वो है जिसका उससे अधिक दिया छोड़ दिया। उसने उसका तूने ठीक विचार किया, देख इसके पाप अधिक थे और इसने मुझसे प्यार किया। तूने मुझे प्यार नहीं किया। मैं तेरे घर आया तूने पैर नहीं धोया, मैं तेरे घर आया तूने मुझे चूमा तक नहीं लिया। लेकिन देख जब से ये आई है इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। सुनिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आगे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वो थोड़ा प्रेम करता है। और स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों यीशु मसीह ने कह दिया? उस स्त्री ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उस स्त्री ने तो केवल यीशु मसीह के पैरों को पकड़ा, यीशु मसीह के पैरों में आंसू को भिगोया। ये कौन सी बड़ी बात है मेरे प्रिय? बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात है परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आपकी कीमत है और परमेश्वर की दृष्टि में आपकी कीमत है। इसलिए इस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। जा तेरे पाप क्षमा हुए। उसने कोई अंगीकार, ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, लाउडली चिल्लाकर नहीं कहा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप क्षमा। क्यों? क्योंकि पर मनुष्यों की दृष्टि में जिसकी कोई कीमत नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में उसकी कीमत है। मनुष्य की दृष्टि में वो व्यभिचारिणी है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो कैसी है ना, क्षमा की हुई बेटी है। और इस पात्र को यदि लिया जाए, इस पात्र को लिया जाए तो एक ये है मरियम मगदलिनी, और दूसरा पात्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में देखते हैं तो एक सामरी स्त्री जो पापनी है, जो पाप की है, व्यभिचार करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में देखें तो वहां वो स्त्री है जो व्यभिचार करती पकड़ी गई है। वहां भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ फिर पाप ना करना। और सामने स्त्री से कहा यदि तू मुझे जानती कि जो तुझसे पानी मांग रहा है तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता, और प्रभु ने उसे जीवन का जल दिया और उसे क्षमा कर दिया। मेरी प्रिय, क्योंकि आप बहुमूल्य हैं, आप बहुमूल्य हैं। याद रखिए, मैं
पाप करने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ 3 तरीके से मरियम मगदलिनी के जीवन को देखे तो वो पापनी स्त्री, व्यभिचारिणी। सामरी स्त्री को देखो तो वो भी व्यभिचारिणी स्त्री है ना। यूहन्ना 8 अध्याय में देखे तो वो भी व्यभिचारिणी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब फिर पाप ना करो, स्त्री को क्षमा कर दो, बहुमूल्य है आप। पाप थोड़ा सा रहेगा लेकिन चला जाएगा। सुनिए मेरी बात, आप सोना है, अब परमेश्वर के दृष्टि में वो खरा सोना है। परमेश्वर की दृष्टि में सोना है आप, मनुष्य की दृष्टि में होना हो। इसलिए परमेश्वर आपको बार बार क्षमा करता है। पवित्र यीशु अपने लहू से धोता है और कहता है तुम बहुमूल्य हो, तुम बहुमूल्य हो, क्योंकि तुम्हें कीमत देकर खरीदा गया। इसलिए मेरे प्रिय, पहली चीज वो आपको पाप से क्षमा करके आपकी कीमत को उजागर कर देता है। आप बहुमूल्य हैं। सुनिए, इसलिए वो आपके पाप को दूर कर आपको आपकी कीमत का बना देगा, जो आप बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर आपकी कीमत जानता है। इसलिए वो आपको ऐसे स्थान पर बैठाता है और वचन कहता है वो हमें जब धो देता है, क्षमा करता है, तो हम उसकी संतान बनते हैं। फिर व्यभिचारी नहीं कहलाते, व्यभिचारिणी की संतान नहीं, परमेश्वर की संतान है ना, क्योंकि वो हमें पाप से धोकर साफ करता है। हमारी कीमत है, यस, हमारी कीमत है। इसीलिए यदि मैं आपको लेकर चलना चाहूं तो जल्दी से चलते हैं। ओके, मरकुस रचित सुसमाचार, हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओके, है ना, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे नाव से नीचे उतरे और देखते हैं तो एक व्यक्ति है जो निवस्त्र है, कब्र में दौड़ता है, घूमता है, पागल है, हाथ में पत्थर लिए हुए यीशु के पास आया। और जैसे आया तो ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, 6वें वचन में लिखा है, और प्रणाम करके, उसे प्रणाम करके कहा, ऊंचे शब्द से चिल्ला, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। सुनिए, क्योंकि उसने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। क्यों उस मनुष्य को प्रभु यीशु ने छुड़ाया? पाप से छुड़ाया, उस शैतान से छुड़ा रहा है यीशु मसीह। बाइबल कहती है जिसके अंदर सेना है ना, एक सेना यानी एक पलटन। और कल हम देख रहे थे, एक पलटन यानी 6000 सिपाही, है ना। इसलिए कल हमारी बेटी सिखा रही थी कि यीशु ने कहा, मैं 12 पलटन स्वर्गदूतों को, मेरा पिता यदि मैं कहूं तो 12 पलटन स्वर्गदूतों को भेज देगा। एक पलटन में 6000। रिमाइंड करना, एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मारता है। चलिए, है ना। सो यहां पर 6000 दुष्ट आत्माएं हैं उस व्यक्ति के अंदर। यीशु ने कहा जाओ, और वो चली गई, जो भी है सुअरों में चली गई, वो चली गई उसके अंदर से, और वो व्यक्ति अच्छा हो गया। और जब वो व्यक्ति अच्छा हो गया, उसने कहा प्रभु मैं भी तेरे साथ चलूंगा। उसने कहा नहीं, जा अपने लोगों में जाके बता परमेश्वर यहोवा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। तो मेरी प्रिय बाइबल कहती है उसने सारे दिका पुलिस में जाकर, सारे देश में जाकर ये कह दिया प्रभु यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। क्यों छुड़ाया प्रभु ने? क्योंकि वो बहुमूल्य है, बेशकीमती है। इसलिए पहली बात, पाप से प्रभु छुड़ा रहा क्योंकि आप बेशकीमती हैं, आप बहुमूल्य हैं। दूसरी बात, शैतान की शक्ति से प्रभु आपको छुड़ा रहा। क्यों छुड़ा रहा? क्योंकि आप बहुमूल्य हैं। समझे? आपके पास आपकी खुद की कीमत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास आपकी कीमत है। आप बहुमूल्य और मेरे प्रिय परमेश्वर बड़ा। तीसरी बात है ना, पहली बात पाप से छुड़ाया क्योंकि हम बेशकीमती हैं। दूसरी बात है ना, यहां शैतान से छुड़ाया क्योंकि हम बेशकीमती हैं। तीसरी बात, परमेश्वर ने हमें श्राप से छुड़ाया
यीशु को बलिदान करके। यस, गलातियों और उसका 3रा अध्याय और उसका 13वां वचन हम पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। देखिए, पहली बात, पाप से छुड़ाया, क्योंकि हम क्या है, बेशकीमती, बहुमूल्य है। दूसरी बात, शैतान से छुड़ाया, क्योंकि हम बेशकीमती, हम बहुमूल्य हैं। तीसरी बात, हमें श्राप से छुड़ाया, क्योंकि हम बेशकीमती और बहुमूल्य हैं। यस, हम बेशकीमती है, हम बहुमूल्य हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र यीशु मसीह में होकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उस श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, उन व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया। यदि मैं श्राप की बात करूं तो बहुत सारी बातें हैं, और बहुत सारे लोग श्राप से आज भी नहीं छूट पाए, लेकिन प्रभु उन्हें छुड़ाना चाहता है, उन्हें श्राप से छुड़ाना चाहता है। मेरी प्रियो, सच है ये बात, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज हो सकता है पवित्र आत्मा जी कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम लोग सोचते हैं कौन कौन से श्राप कैसे आते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, तू मुझे छोड़ और दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तू किसी भी मूर्ति को खोद कर या किसी भी चीज को खोद कर उसकी मूर्ति की उपासना ना करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम पर श्राप आता है, याद रखिएगा। हम नहीं समझ पाते। सुनिए, मैं इस श्राप के बारे में थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूं, थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जी, रिमाइंड याद आ रहा है, बता देता हूं कैसे। आपको मालूम है, अब्राहम के पास संतान नहीं थी, है ना। जब प्रभु ने बुलाया तो 75 वर्ष का था, और जब बेटा हुआ तो वो 99 वर्ष का, यानी 100 वर्ष में प्रभु ने उसे बेटा दिया, यानी समथिंग 25 साल मान लीजिए। अब चलिए, इसहाक की भी शादी हुई। इसहाक की शादी ना लव मैरिज थी, लेकिन अरेंज मैरिज। इसमें अब्राहम ने कहा एलियाजर से, एलियाजर जाओ लेकर आओ मेरे बेटे के लिए, और वो गया और वो लेकर आया, और चलो अच्छा हो गया, सब कुछ बढ़िया, है ना। पिता की पसंद, परमेश्वर की इच्छा से राहेल मिली है, और सॉरी रिबिका मिली है, और विवाह हो गया। आपको बता दूं, लगभग 20 साल उनके पास भी संतान नहीं, 20 साल उनके पास संतान नहीं। तब उसने कहा, नहीं नहीं, मैं इस श्राप में पड़ गया, जो मेरे पिता में श्राप था वो श्राप मेरे पास आ गया, लेकिन हाँ, जो श्राप रहते हुए मेरे पिता ने गलती करी, वो गलती मैं नहीं करूंगा, वो गलती मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे संतान देगा, मेरा परमेश्वर मुझे संतान देगा, मेरा प्रभु मुझे संतान देगा, और जिसने 100% मुझे सफलता दी है वो मुझे संतान देगा। मैं अपने पिता के श्राप में सम्मिलित नहीं होऊंगा। और याद रखिए, वो अपने पिता के श्राप में सम्मिलित नहीं हो। कैसे? अर्थात उसने, सुनिएगा, उसने, है ना, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं, केवल परमेश्वर ने जो दिया, राहेल से, सॉरी रिबिका से 2 पुत्र हुए, एसाव और याकूब। वो जो श्राप चला आ रहा था वो केवल इतने नहीं, लेकिन यदि आप देखेंगे तो वो याकूब और राहेल पर भी आ गया। यस, लेकिन एसाव ने रोक दिया, मैं वो काम नहीं करूंगा जो मेरे पिता ने किया। मेरे पिता ने गलती कर दी, वो श्राप से गलती कर दी। यदि गलती नहीं करती तो शायद इस एक जनरेशन नहीं होती, लेकिन इसहाक ने वो गलती नहीं करी। इसहाक ने परमेश्वर के आगे झुका, वो इबादत करता था, परमेश्वर की महिमा करने वाला, और परमेश्वर ने उसे 20 साल बाद दिया, लेकिन खुद से दिया, उसने वो गलती नहीं की। मेरे पर श्राप होता है, याद रखिएगा। कई बार हम सोचते हैं कैसा श्राप कैसे काम करता है, इसके विषय में प्रभु ने चाहा तो कभी फिर हम सीखेंगे। आपको
ये सारी छोटी छोटी चीजों में श्राप आता है। मूर्ति पूजा के द्वारा भी श्राप आता है। हम सोचते हैं हम थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पूर्वजों ने किया। यदि आपने उस बात को नहीं माना है और यदि आज भी आप ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, तो याद रखिए, आज भी आप मूर्तियों के सामने झुक रहे हैं, आज भी आप मूर्तियों के सामने अपने आप को दे रहे हैं, इसका मतलब याद रखिए आप जीवते परमेश्वर का इंकार कर रहे हैं। आप जीवते परमेश्वर का इंकार कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर वो नहीं है जिसकी आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर है जो जीवित है। और श्राप हमारे जीवन में आता है। श्राप का मतलब है वो गुनाह, वो पाप जो हमारे माता पिता ने नहीं स्वीकार किया, वो आज हमारे जीवन में श्राप की तरह आता है। और श्राप से कई चीजें हमारी जिंदगी में रुक जाती है। कई लोगों को नौकरी मिलते मिलते नौकरियां छूट जाती है। कई लोगों को श्राप के कारण से वे अच्छा जीवन जीते जीते एक शराब का जीवन जीने लगते हैं। याद रखना, ये श्राप के गुण है। मेरे प्रियो, कई परिवारों में संतानें नहीं होती, ये श्राप के गुण है, ये श्राप है ना। और यीशु मसीह ने हमें श्राप से छुड़ाया। यीशु हमें श्राप से छुड़ाया। हम बेशकीमती हैं, लेकिन आज भी यदि हमको ऐसा लगता है हम श्रापित हैं, हमको हम छुड़ाए नहीं गए, तो क्यों? क्योंकि हमने अपने गुनाहों को नहीं माना है। अभी भी हम अपने पापों को नहीं माना है। मान लीजिए आप बेशकीमती हैं, उसकी दृष्टि में बस वो आपको अच्छे से अच्छा देना चाहता है। परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छा रखना जानता है। परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ देना चाहता है, लेकिन हम उस श्राप से बच तो जाए। और बाइबल कहती है ना, हमें मूल्य लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाए। व्यवस्था के श्राप से, याद रखिए, व्यवस्था है ना, और व्यवस्था। और मनुष्य आज व्यवस्था में ही फंसा। आज मनुष्य व्यवस्था में फंसा। आज मनुष्य के ही नियम और कानून में फंसा। वो ढंग से महिमा नहीं कर सकता, खुलकर आराधना नहीं कर सकता, खुलकर परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। मुझे माफ कीजिएगा, आज व्यक्ति कलीसिया में फंस गया है। आज व्यक्ति कलीसिया में फंस गया। नहीं, जब तक हम नहीं पूछेंगे, हमारे पास्टर साहब नहीं कहेंगे हम कैसे कर सकते हैं। अरे मेरे को, जिसको आप बुला रहे हो वो तो परमेश्वर का जन है ना, वो आपको धोखा थोड़ी देगा। वो आपको नहीं, आप ठीक है, परमेश्वर के दास को भी बोलिए, आइए आप भी देखिए, यदि प्रभु का जन है आप भी पहचानिए। प्रभु का जन है तो आप स्वीकार कीजिए, नहीं है तो आप बोल दीजिए कि जाओ। लेकिन आज हम मनुष्य की व्यवस्था में इतने हो गए हैं, क्या करें? लेकिन हम परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य है, वो हमें इस व्यवस्था से निकालना चाहता है। इसलिए तो यीशु को बलिदान किया। इसलिए प्रभु यीशु बलिदान हुआ कि हम व्यवस्था से छुड़ाए जाए। मेरे प्रियो, हम बहुमूल्य हैं, हम बहुत कीमती हैं, याद रखिए। और जब हम कीमती हैं तो परमेश्वर चाहता है हम पाप से छूट जाए, हम शैतान से छूट जाए और हम श्राप से छूट जाए। क्योंकि श्राप ही है जो हमें बर्बाद करे। हमें अच्छा लगेगा हम तो भक्ति करते हैं, हमें अच्छा लगेगा हम तो सब कुछ सुनते हैं, हमको ऐसा लगेगा नहीं हम तो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हमको ऐसा लगेगा हम बहुत धर्मी हैं। लेकिन याद रखें, वो व्यवस्था का धर्म, व्यवस्था का जो श्राप है वो किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। याद रखें मेरे प्रिय, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। मैं जैसे कल बात कर रहा था, आज आपसे बात करना चाहता हूँ, है ना। जैसे कि बहुत सी जगहों में मैंने देखा, मुझे माफ कीजिए, मैं किसी की क्रिटिसाइज के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। आज देखो कब्रिस्तानी कितनी अच्छी है ना, कितनी बढ़िया, है ना, संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, बढ़िया बेहतरीन, इतने अच्छा, यानी शायद हमारा घर भी नहीं होगा, इतने अच्छे। लेकिन सोचिए तो, वो कब्र तो बहुत अच्छी है, क्या आपने उस कब्र में इतना पैसा दे दिया, लेकिन कभी सोचा
कि जो मर गया उसकी इच्छा क्या है? जो मर गया, कभी सोचा कि उसकी इच्छा क्या है? मेरे प्रियो, उसकी इच्छा है कि आप और मैं कभी भी नरक में ना जाएं। आप और मैं कभी नरक में ना जाएं। हम तो कब्रों को बना रहे हैं। हम कब्रों को, अपने जीवन को कब बनाएंगे? हम अपने जीवन को कब सुधार लाएंगे? हम बहुमूल्य हैं। हम बहुमूल्य हैं। अपने आप को तो जांचे और परमेश्वर के पास आए, क्योंकि उसकी दृष्टि में हम बहुमूल्य हैं। यस, बहुमूल्य, प्रतिष्ठित है, अनमोल है हम। इसलिए तो परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के हमारे बीच में आए, अपने पुत्र को भेजा और आज पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है। यस, बहुमूल्य। आइए हम प्रार्थना करें। हम बहुमूल्य हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है। उसको मौका तो दे, लेकिन पाप छोड़ दें। पाप छोड़ें, शैतान की बातों को छोड़ दें और श्रापों को छोड़ दें। श्रापों को समझ जाएं। यदि आज आप श्राप को समझ जाएंगे, आपके जीवन में एक अद्भुत सामर्थ आएगी। यस, एक अद्भुत सामर्थ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। निबाना का शदोरा लबोरा बारियाम देवेने की शिकर। निबाना का शदोरा बोरा बारिया तबा। निबेरी केंते बिना बहु शंदर। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु से, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु, हम आपकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। खुदावंद, हम आपकी दृष्टि में बहुमूल्य हैं। इसलिए तो प्रभु आपने पिता अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा कि हमारे पाप क्षमा किए जाए। प्रभु हमारे पाप क्षमा किए जाए, हम शैतान से छुड़ाए जाए। हाँ प्रभु, हम श्राप से छुड़ाए जाए। प्रभु हम बीमारियों से छुड़ाए जाए। परमेश्वर पिता प्रभु हम संसार की बातों से छुड़ाए जाए, ताकि परमेश्वर हम केवल आपकी महिमा कर सकें। हाँ प्रभु, सिर्फ आपकी महिमा को। प्रभु आज आप बेशकीमती है प्रभु, और जब आप बहुमूल्य है प्रभु, तो आपने हमें भी बहुमूल्य कर दिया। वो अनमोल आपने बना दिया, वो प्रतिष्ठित बना दिया पिता। आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, हम साधारण मनुष्य नहीं है, हम साधारण नहीं है, लेकिन हम आपकी संतान हैं प्रभु। हम बहुमूल्य हैं पिता। अनुग्रह करो, दया कर प्रभु। आज खुदा जितने हमारे साथ लाइव है, जितने हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में ब्लेस कर प्रभु, ब्लेस कर राजा, और हर एक का जीवन यीशु के नाम में बचाया जाए प्रभु। ये समझ सके खुदा, आपके वचन की सामर्थ को समझ सके, आपके वचन की सामर्थ को समझ सके, और आपकी महिमा करने वाले बन जाए। ऐसा अनुग्रह कर पिता। आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं प्रभु, आपको धन्य कहते हैं मेरे प्रभु। और धन्यवाद के साथ पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए इस विनती को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता भाई हम सबों के साथ, सब प्रियो के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वरन युगान युग तक बनी रहे। आमीन और आमीन। सो प्रभु सबों को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु ने चाह फिर मिलेंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। जब तक ना मिले, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। सो जब तक, जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु।